Welcome to the channel Karate My Way of Life. In this video, I'm going to tell you about different defenses of knife attacks. फ्रंट के जो नाइफ अटैक्स हैं उन्हें ब्लॉक करना काफ़ी हद तक इजी होता है क्योंकि आपको दिख रहा है कि वो क्या करने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब भी किसी के हाथ में नाइफ आपको दिखती है तो फर्स्ट थिंग आप ये करिए कि आप उस सिचुएशन को अवॉइड करिए। आप वहाँ से या तो भाग जाइए, निकल जाइए और नाइफ होल्डेड पर्सन के साथ इंटरेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं होती हमें। हाँ, अगर लाइफ ने ऐसी सिचुएशन में आपको डाल ही दिया है कि आप कहीं जा नहीं पा रहे हैं और आपको उस सिचुएशन को फेस करना ही है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अपने आप को कभी भी नर्वस ना होने दें, क्योंकि आप जब तक नर्वस नहीं है, शांत हैं, तब तक कोई भी फाइट आप जीत सकते हैं। और आप चाहे जितने मर्जी प्रैक्टिशनर हो, जितनी मर्जी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो, अगर आप फाइट के टाइम पे नर्वस हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपको उस फाइट में नुकसान होना लाजमी है। दूसरी बात, सामने वाले नाइफ्स अटैक्स जो हैं हमें दिखाई देते हैं, लेकिन एक सिचुएशन, एक सिनेरियो ऐसा भी बनता है कि जब आपको नाइफ अटैक जो है वो पीछे से आना होता है। उस केस में मैं फ्रेंकली एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी जो सिक्स्थ सेंस है या फिर जो भी आपका इंट्यूशन है, अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको पता चल जाता है, जो कि कई इंसानों में होता है। उन्हें, जैसे किसी इंसान को अगर आप कोई पीछे से देख रहा है तो उसे एक अंदाज़ा, एक एहसास सा होता है कि समबडी इज़ लुकिंग मी फ्रॉम बिहाइंड। और वैसे ही आपको कभी अगर ये चीज़ हो जाती है तब तो आपके पास करने के लिए बहुत से डिफेंस हैं। अगर आपको बिल्कुल भी आभास नहीं होता है कि पीछे से कोई आप पे चाकू के साथ वार करने वाला है, तब मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं और आपको बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट डिफेंस इज अवॉइड द सिचुएशन ऑफ फाइट। फर्स्ट डिफेंस ऑलवेज अवॉइडिंग। और बाकी उसके बाद है, जैसा कि अब हम इस वीडियो में आपको बताता हूँ। जैसे बात यहाँ पे यही है कि अगर आपको इंट्यूशन हो जाती है तब आप बहुत कुछ ऐसा है जो कर सकते हैं खुद के सेल्फ डिफेंस में। यहाँ पर अभी धीरे से बताया जा रहा है क्योंकि जो ट्यूटोरियल हैं वो स्लो में ही किए जा सकते हैं। अब कोई सिर पे अगर अटैक करता है तो आप अगर पता लगा लेते हैं कि कोई आ रहा है तो आप उसको हार्डली बिल्कुल सही जगह पर अटैक कर सकते हैं। बस आपकी किकिंग और जो पंचिंग है उसकी प्रैक्टिस प्रॉपर होनी चाहिए। अब यहाँ पर किक हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल हम रिब्स के ऊपर, बगल के नीचे, ताकि उस पर इम्पैक्ट हो इसका और जो नाइफ है या वेपन है उसके हाथ से छूट जाए और हमें भागने का वहाँ से मौका मिल सके। हम इस किक को हम उसके फेस पर भी कर सकते हैं। अब एक ये सिनेरियो है, इसमें जो नाइफ आपके गले के पास है उसके हाथ को आपको एकदम पकड़ के नीचे खींचना है और जो दूसरा हाथ उसने पकड़ रखा है अंदर की तरफ को, उस हाथ से उसे ग्रिप करना है और इस तरह से थ्रो करना है। थ्रो करके नाइफ को अपने कंट्रोल में लेना। अब इसी सिचुएशन को आप दूसरी तरह भी हैंडल कर सकते हैं। अगर तो ओपोनेंट थोड़ा वीक है तो आपको पकड़ के इस तरह से बाजू पकड़ के आपको उसके हाथ को पकड़ के उसी की तरफ को अंदर घुमा देना है, जिससे कि जो ये नाइफ़ का जो पॉइंट है उसके गले तक पहुंच सकता है। अब इसी सिनेरियो को आप इस तरह से भी ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ से आपने हाथ पकड़ा, नीचे से निकले और बैक जाके उसके नाइफ़ को कंट्रोल कर लिया। अब इस सिनेरियो में अगर आप उसे एकदम से देख लेते हैं या आपकी इंट्यूशन आपको बता देती है तो आप साइड होकर उसे किक कर सकते हैं। जब भी आपको कोई नाइफ से अटैक करता है तो मैंने कहा जैसे सामने वाले अटैक्स का पता लगाना इजी होता है, वो बिना रुके आपको कई बार करेगा। तो अगर आप काम होंगे और आप नर्वस नहीं होंगे तो आप कोई भी जो अटैक है उसे आराम से रोक सकते हैं और अपनी जो सेल्फ डिफेंस है उसे काफ़ी हद तक आप कर सकते हैं। All of these knife defenses requires a lot of practice. That's why the tutorial are made slow and they look like a pet fight. So don't worry and keep practicing.